पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में दुश्मन देश की साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय एजेंट्स की पहचान कराना चाहती है। अब तक जांच में जो कुछ सामने आया उससे आशंका है कि हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स को पहचान करना चाहती थी और एजेंसियों के सामने खुलासा ज्योति और आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच व्हाट्सएप चैट की डिटेल सामने आने के बाद हुआ है। चैट में अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछा है कि जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहां उसे कोई अंडर कवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दिलाई गई हो। आईएसआई अधिकारी अली हसन के अलावा जवाब में ज्योति मल्होत्रा ने लिखा कि मुझे वो मिला ही नहीं। अली हसन और ज्योति की बातचीत का पूरा डिटेल आज तक के हाथ लगा है। ज्योति मल्होत्रा से आईबी, एनआईए समेत कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इनमें सवालों की लंबी लिस्ट है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के केंद्र में पाक एम्बेसी का कर्मचारी दानिश है और उसके पाकिस्तान दौरे हैं। आज उससे 3 दिन भी पूछताछ हो रही है। ज्योति से हरियाणा पुलिस, एनआईए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछताछ कर रही है। अभी भी आगे पूछताछ चल रही है। वहीं जांच एजेंसी ने ज्योति से पूछा है कि उसकी दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, इसके बारे में वो क्या क्या जानती है, दानिश से उसके संबंध कैसे बने, पाकिस्तान के वीजा और फंडिंग में किसने मदद की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सेना के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भी ज्योति से सवाल जवाब किए गए हैं। तो ज्योति से सवाल जवाब का तीसरा दिन है आज। पाक एम्बेसी वाली जो वीडियो आए हैं उसमें भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योति से मालूम किया जा रहा है कि ये लोग दरअसल कौन हैं, जब वो पाकिस्तान गई थी तब किस तरीके से इन लोगों ने उससे संपर्क किया था। कई अन्य जासूसों पर भी एक्शन सख्त है। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रेया, अभी अगर हम समझें जिस तरह से जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ चल रही है, जो सबूत हाथ लगे हैं वो किस दिशा में इशारा करते हुए नजर आते हैं? कितनी बड़ी ये साजिश थी? देखिए अर्पिता, ये साजिश तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इन सारे जो एसेट्स की बात की जा रही है, इनको नर्चर कर जाने की जो प्रोसेस थी उसके बीच इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर हम पूरे इन्वेस्टिगेशन को तार पहले से देखें तो पहले तो ये एहसान दर को पर्सन ऑफ नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करती है सरकार। उसके बाद कई लोगों पे जो संदेह थी उन पे कड़ी नजर रखने को लोकल पुलिस को बोला जाता है। उसके बाद तथ्य के आधार पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें हिस्सा ज्योति मल्होत्रा भी है। ज्योति के जो पाकिस्तान विजिट्स, क्योंकि वो 3 बार गई है, एक जो लास्ट मार्च 2025 में भी गई थी, इन सारे विषय में पूछताछ की जा रही है। उसकी पहली ट्रिप तो सिर्फ तीर्थ यात्रा और व्लॉगिंग के लिए था, लेकिन दूसरे ट्रिप में वो 1 महीने से भी ज्यादा रुकी और यही ट्रिप एक तरीके से संदेह का निशाना है। कैसे गई, किसने मदद किया, क्या एहसान डर ने उसको अपने चैनल में कैसे वीडियोस बनाएंगी उसके बारे में कोई जानकारी दी, कोई डायरेक्टिव्स दिया, कब तक उनको जान पहचान में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब सरकार ने एहसान डर को पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, क्या उसके बाद भी ज्योति उनके संपर्क में रही? ये सारी विषय पे उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी पहलू जो कि प्रोपेगेंडा पुश, उनकी पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जो डाली गई वीडियो, क्या उससे पहले या बाद उन्होंने एहसान से बात की, इन सारे चीजों से उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसकी वेरिफिकेशन टेक्निकल डिटेल्स जब सामने आ जाएगी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में थी, काफी करीब थी, इसके सबूत भी आप देख चुके हैं। इन्हीं रिश्तों की बदौलत ज्योति ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान के वीजा हासिल किए। और ज्योति की पाकिस्तानी अधिकारियों से करीबी की झलक पाकिस्तान वाले वीडियो में भी दिखती है। हालांकि उसके घर वाले उसके पाकिस्तान कनेक्शन को खुद से अनजान बता रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी अधिकारियों की इतनी मेहरबानी क्यों थी? क्या ज्योति पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी? क्या ज्योति ट्रेवल वीडियो के जरिए पाकिस्तान का नैरेटिव सेट कर रही थी? जासूसी कांड की सबसे अहम किरदार ज्योति से किए जा रहे सवालों की लिस्ट लंबी है। उसकी नीयत पर गंभीर सवाल है। उसके पाकिस्तान प्रेम को लेकर भी सवालों की लिस्ट तैयार है। एहसान डार उर्फ दानिश
भले ही पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो दिल्ली में एक खास मिशन पर था। उसका काम था भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को प्रभावित करना और उन्हें पाकिस्तान के समर्थन में इस्तेमाल करना था। दानिश की नापाक मकसद का अहम टारगेट बनी हिसार की रहने वाली ज्योति। माना जा रहा है कि एहसान उर्फ दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान के फेवर वाली लाइन लेंथ पर स्टोरी के आइडिया दिए और वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई। दानिश के जाल में फंसकर वो उसके बेहद करीब आ गई। दानिश की वजह से ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा आसानी से मिला। वो 3 बार पाकिस्तान गई। पहली बार ज्योति 2023 में पाकिस्तान गई। मौका था वैशाखी फेस्टिवल का। दूसरी बार भी अप्रैल 2024 में वो वैशाखी फेस्टिवल के मौके पर ही पाकिस्तान पहुंची, लेकिन तब वो 17 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वहां रुकी। तीसरी बार पहलगाम हमले से 1 महीने पहले ही मार्च 2025 में वो पाकिस्तान पहुंची थी। पहलगाम हमले से कुछ महीने पहले ज्योति का कश्मीर दौरा और हमले से ठीक पहले पाकिस्तान दौरा कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कब से वो ज्यादातर आप लोगों से दूर दिल्ली में रहती थी? कौन से साल से? कभी 1 दिन के लिए गई तो अगले दिन आ जाना है, कभी 2 दिन के लिए गई तो आ जाना। नहीं, ये जैसे शुरुआत से तो नहीं हुआ होगा, कभी जैसे मान लो 2-3 साल से ऐसा हुआ है, या फिर कब से आपको आइडिया है कि कब से वो दूर दूर रहने लगी? जब वो दिल्ली भी जाती थी आप लोग पूछते नहीं थे कि दिल्ली में कहाँ रहोगे आप? लॉकडाउन से पहले गई थी जी दिल्ली अपनी जॉब करा करती प्राइवेट। 15,000 पता नहीं 17,000 रुपये इसको तनख्वाह मिला करती। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगा तो ये अपना सारा सामान चक के अपने हिसाब आ गए। ज्योति पाकिस्तान गई और साथ ही कई अन्य देशों का भी दौरा किया। वो चीन, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भूटान, आईबी की रिपोर्ट के हवाले से ये खुलासा हो रहा है। अब उसके हर ट्रिप की जांच पड़ताल हो रही है। ज्योति के वीडियो को सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हिस्सा मान रही हैं और सबूत के रूप में देख रही हैं। हिसार से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। जासूस ज्योति बेनकाब हो रही है, उसके पाकिस्तानी लिंक की असलियत सामने आ रही है। अब साफ हो रहा है कि कैसे वो अपने वतन की जासूसी करते करते कितना आगे निकल चुकी थी। अब उसका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान उच्चायोग के एक दूसरे कर्मचारी के साथ दिख रही है। वो वही शख्स है जो पहलगाम हमले के बाद उच्चायोग में केक ले जाता दिखा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पहलगाम हमला, केक और उस मिस्ट्री मैन से ज्योति का कैसा कनेक्शन है। ये तीनों तस्वीरें पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी की बताई जा रही हैं। इसमें ज्योति बेरोक टोक सभी से मिल रही है, किसी को सौगात दे रही है तो किसी के साथ सेल्फी ले रही है, फोटो खिंचवा रही है। ये चेहरा याद होगा, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के भीतर एक शख्स केक ले जाता दिख रहा है। केक ले जाने के दौरान मुझसे सवाल हुए थे। आतंकी हमले पर जवाब मांगा गया था, लेकिन इसने चुप्पी साध रखी थी। अब ये 2 तस्वीरें देखी, ज्योति के साथ दिख रहा शख्स बिल्कुल उस केक वाले शख्स की तरह ही दिख रहा है। माना जा रहा है कि ये वही केक वाला आदमी है जिसके साथ ज्योति फोटो ले रही है। पाकिस्तान एम्बेसी वाला वीडियो पहलगाम हमले से पहले का है, लेकिन केक ले जाने की सच्चाई पहलगाम हमले के ठीक बाद की। मिस्ट्री मैन के साथ जासूस हसीना, आखिर ये कैसा कनेक्शन था? अब ज्योति का वो बयान सुनाते हैं जो उसने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिया था। उसने अपने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें सरकार और पर्यटकों पर सवाल उठाए थे। ज्योति पाकिस्तान की साजिशों को भूल गई, सीमा पार से आतंकी साजिशों को अनदेखा कर दिया। एहसान डार उर्फ दानिश ही वो शख्स बताया जा रहा है जिस पर ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाने का आरोप लग रहा है।